राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको हर बार की तरह ही एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। राजा बनने की 3 शर्त ये कहानी है। और ये कहानी बहुत ही मनोरंजनपूर्ण कहानी है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। देखिए, बहुत पुरानी बात है और ये हमारे यहाँ की कहानी नहीं है। ये कहानी कनाडा देश की है, तो इसलिए ये वहाँ की एक लोक कथा है। बहुत पुरानी बात थी। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था टी जीन और दूसरे का नाम था कॉर्डन ब्ल्यू और तीसरे का नाम था कॉर्डन वर्ड। ठीक है। अब एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए मैं अब ये देखना चाहता हूं कि मेरे बाद तुम तीनों में से कौन राज्य संभालेगा। इसके लिए मैं तुम तीनों का एक इम्तहान पास करना होगा तुमको, और तुम तीनों में से जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा ला करके देगा, मैं उसी को अपना राज दूंगा। पहली जो शर्त थी वो राजा ने सबको, तीनों राजकुमारों को सुना दी। अब क्या था, तीनों बेटे चल दिए दुनिया का सबसे बढ़िया घोड़ा ढूंढने। अब चलते चलते तीनों एक चौराहे पर आए और वहां से तीनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अलग अलग होने से पहले उन्होंने एक दिन पक्का कर लिया कि भाई उस दिन वे लोग उसी जगह पर आकर के मिलेंगे। अब जीन जो था वो अपनी सड़क पर चलता गया और चलता गया। आखिर में वो सड़क खत्म हो गई, पर वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था। तो जीन ने वही रास्ता पकड़ लिया और उसी रास्ते पर वो चल दिया। आगे जाकर उसे एक घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी और साथ में ही दिखाई दी एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली जो 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। उसको यह देखकर बड़ा अजीब सा लगा, सो वो छिप कर के सब उनको देखने लगा। तो बिल्ली ने एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उन 4 मेंढकों से अलग हो गई। अलग होकर उसने उस बर्तन के पानी में डुबकी लगाई, पर यह क्या, पानी में डुबकी लगाते ही वह बिल्ली तो गायब हो गई और उसमें से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकल करके आई। इतनी सुंदर राजकुमारी तो जीन ने पहले कभी देखी नहीं थी। तो राजकुमारी ने भी जीन को देख लिया। तो उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए राजकुमार? राजकुमार बोला, मुझे एक बहुत बढ़िया घोड़ा चाहिए। हम 3 लोग, हम जो है 3 भाई हैं और हमारे पिता ने कहा है कि जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा ला करके देगा, मैं अपने बाद अपना राज्य उसी को दूंगा। राजकुमारी बोली, कल सुबह मैं फिर से बिल्ली बन जाऊंगी। अब तुम मेरे घर में आना और वहां से मेरा सबसे अच्छा मेंढक ले जाना। जब तुम उसको लेकर अपने पिता के घर जाओगे तो उस पर एक कंघा घुमा देना। अगले दिन वह देश का सबसे बढ़िया घोड़ा बन जाएगा। अब अगले दिन जीन ने बिल्ली के घर से उसका सबसे अच्छा जो मेंढक था वो ले लिया और अपने घर वापस चल दिया। चलते चलते उसी चौराहे पर आया जहां से वो अपने दूसरे दोनों भाइयों से अलग हुआ था। वह जब वहां पहुंचा तो उसके दोनों भाई अपने अपने बढ़िया घोड़ों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे, पर जीन के पास तो कोई घोड़ा था ही नहीं। उसके पास तो केवल एक मेंढक था। अब जीन के भाइयों ने जब जीन को देखा और एक मेंढक के साथ आते देखा तो वो बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोकते हुए बोले, इसी तरह पिताजी के सामने मत जाना, नहीं तो मरोगे। पर जीन उन दोनों के पीछे पीछे आता रहा। उन्होंने फिर कहा, तुम इस तरीके से हमारे पीछे पीछे मत आओ,
यह हमारा अपमान है। कोई बात नहीं, यह कहकर जीन फिर भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। घर पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। सो उन दोनों भाइयों ने अपने अपने घोड़े अस्तबल में बांध दिए और खुद वे सोने के लिए जाने लगे कि तभी जीन ने अपने पिता का कंघा अपने मेंढक पर घुमा दिया। उसके भाई बोले, जीन तुम पिताजी का कंघा तोड़ दोगे? जीन बोला, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी दूसरा कंघा खरीद लेंगे। अगले दिन कॉर्डन ब्लू और कॉर्डन वर्ड उठे और उन्होंने अपना अपना घोड़ा लेकर के राजा के पास वो पहुंचे। राजा ने पूछा कि टी जीन कहाँ हैं? तो वो बोले, ओ वह, उसके पास तो केवल एक मेंढक है पिताजी। राजा बोले कि फिर भी मैं उसे देखना तो चाहता हूँ ना, मुझे उसको देखना चाहिए। इतने में टी जीन भी वहाँ अपना घोड़ा लेकर के वहाँ पर जो पहुँच गया। उसका मेंढक देश का सबसे सुंदर घोड़ा बन चुका था। उसकी गर्दन पर चांदी के बाल थे और पाँव में सोने के खुर थे। उसे देखते ही राजा के मुख से निकला, ओ कितना बड़ा सुंदर घोड़ा है टी जीन तुम्हारा। अब टी जीन तुम जीत गए। राजा फिर बोला, ऐसा है कि राजा बनने के लिए 3 इम्तहान पास करने पड़ते हैं, तो एक इम्तहान तो तुम्हारा हो गया, पर अभी 2 इम्तहान और बाकी हैं। तो दूसरा इम्तहान यह है कि जो कोई भी मुझे सबसे अच्छा हाथ का बुना हुआ कपड़ा ला करके देगा, उसी को मेरा राज्य मिलेगा। और तीनों राजकुमार एक बार फिर वहां से चल दिए, दुनिया का सबसे अच्छा हाथ का बुना कपड़ा लाने। पर इस बार वो पैदल नहीं बल्कि अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के चले। तीनों फिर से उसी चौराहे पर आए और अपने अपने रास्ते पर वो चल दिए, उसी तरह से एक खास दिन पर मिलने का वादा करके। अब टी जीन अपनी फिर उसी झोंपड़ी के पास पहुंच गया जहां वह बिल्ली अभी भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जब बिल्ली का वह बड़ा बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन था, पानी से भर गया तो उसने उस पानी में डुबकी लगाई और उस दिन की तरह वो बिल्ली एक बार फिर से राजकुमारी बनकर के बाहर आ गई। राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार आज तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, आज मुझे सबसे बढ़िया हाथ का बुना हुआ कपड़ा चाहिए, जैसा मेरे पिताजी ने पहले कभी देखा ना हो। राजकुमारी ने फिर वही कहा कि कल जब मैं बिल्ली बन जाऊंगी तब तुम मेरे घर आना और मेरी छोटी सी संदूकची में पड़ा सबसे ज़्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट लेकर के चले जाना। घर पहुंचकर उसे चाकू से एक चीरा लगा देना तो वह 33 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का कपड़ा बुन जो है वो बन जाएगा, जैसा तुम्हारे पिता ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। राजकुमार अगले दिन उस बिल्ली के घर गया और उसकी छोटी सी संदूकची में से सबसे ज़्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट निकालकर और वो चल दिया। तीनों राजकुमार फिर उसी रास्ते पर मिले और घर की तरफ चल दिए। अब कॉर्डन ब्लू और कॉर्डन वर्ड के पास तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, पर जीन के पास तो केवल एक भद्दा सा अखरोट था और वह भी उसकी जेब में रखा था, तो वह तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने अपने लाए कपड़े राजा को दिखाए। राजा ने पूछा, और टी जीन वह कहाँ है? दोनों बोले, उसके पास तो हमने कुछ नहीं देखा। तभी टी जीन वहाँ पर आ गया और वह अखरोट अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी इस अखरोट को मेज पर रखकर इसे चाकू से तोड़िए। राजा ने ऐसा ही किया तो वह 30 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना हुआ कपड़ा बन गया। ऐसा कपड़ा तो राजा ने पहले कभी देखा भी नहीं था। उसके मुख से निकला, वाह कितना बढ़िया कपड़ा। इस तरह टी जीन इस बार भी जीत गया। राजा बोले, अब आखिरी इम्तहान यह है कि जो कोई भी सबसे सुंदर लड़की लेकर के आएगा वह राज्य उसी को मिलेगा। बस तुम लोग, अब यह आखिरी इम्तहान है तुम्हारा, इसके बाद अब कोई इम्तहान नहीं होगा।
तीनों राजकुमार एक बार फिर से अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के अपने सफ़र के लिए रवाना हुए और फिर अपने पुराने रास्तों पर वो चल दिए। टीजीन फिर से अपनी उसी पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ वो सफ़ेद बिल्ली अभी भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जब उस बिल्ली का वह बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर गया तो उस बिल्ली ने उस पानी में डुबकी लगाई तो वो पहले की तरह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। अब की बार टीजीन उस राजकुमारी को देखकर एक आह भरकर वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गया। यह राजकुमारी उसको इससे पहले तो कभी इतनी सुंदर दिखाई दी ही नहीं। राजकुमारी ने फिर राजकुमार को देखा तो वो आश्चर्य से बोली कि राजकुमार, अब तीसरी बार तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने राजा बनने के लिए 3 इम्तहान रखे थे। 2 इम्तहान तो मैं पास हो गया, पर अब ये मेरा तीसरा इम्तहान है। मुझे अब संसार की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे तो संसार की सबसे सुंदर स्त्री तुम ही लग रही हो। राजकुमारी बोली कि अब तो मैं राजकुमारी बन चुकी हूँ, पर अब मैं हमेशा के लिए राजकुमारी तभी बनूंगी जब कोई राजकुमार मुझसे शादी करेगा। अब टीजीन बोला, ठीक है, मैं करूँगा तुमसे शादी। राजकुमारी फिर बोली कि ठीक है, कल सुबह मैं फिर बड़ी सफ़ेद बिल्ली बन जाऊंगी। तुम मेरे 4 मेंढकों को मेरी गाड़ी में जोत देना और फिर साथ साथ तुम्हारे राज्य में हम चलेंगे। अब सुबह राजकुमार ने राजकुमारी को बिल्ली बनते हुए देखा। उसने राजकुमारी के 4 मेंढकों को गाड़ी में लगा लिया और बिल्ली को अपने साथ पास बिठाया और फिर अपने महल की तरफ वो चल दिया। पहले की तरह उस तय ही की हुई जगह पर जो है उसके दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। भगवान की कसम, उन दोनों के पास तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, पर उन्होंने जब टीजीन की तरफ देखा तो वह एक बिल्ली के साथ 4 मेंढकों से जुटी हुई गाड़ी में बैठा हुआ था और चल रहा था। मन ही मन हंसते हुए वे दोनों भाई अपने महल की तरफ चल दिए। इस बार उन दोनों को पूरा भरोसा था कि अब की बार बाजी वे ही जीतेंगे। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों के साथ पिताजी के पास पहुंचे। अब राजा ने देखा तो उसके दोनों बेटे बहुत ही सुंदर लड़कियां लेकर के आए थे। राजा अपने दोनों बड़े बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर हर बार की तरह जब उसने टीजीन को नहीं देखा तो उसके मुख से निकला कि टीजीन कहाँ है। वे दोनों बोले कि हमने तो उसके पास केवल एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली देखी है पिताजी। राजा फिर पहले की तरह ही बोला, जो भी है, पर मुझे उसे देखना तो चाहिए ना। और लो, टीजीन भी अपनी सुंदर राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए चला आ रहा था। राजा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि राजा ने इतनी सुंदर लड़की तो पहले कभी देखी ही नहीं थी। और वे लोग जिस गाड़ी में बैठ कर के आए थे वह गाड़ी भी बेजोड़ थी और उसमें जो घोड़े लगे हुए थे वो भी संसार के सबसे सुंदर घोड़े थे। तीनों भाइयों की लाई गई लड़कियों से जो तीनों भाइयों ने अपनी अपनी लाई गई लड़कियों से जो शादी कर ली, और जो टीजीन था उसके सर पर उसके पिताजी ने जो राज्य था उसका ताज जो है उसके सर पे रख दिया, यानी टीजीन को उसने राजा बना दिया। एक ऐसा टीजीन ही था जो तीनों इम्तहान में पास हुआ था। तो देखिए, ये जो कहानी है आपको कैसी लगी? कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।